दीपावली क्यों मनाई जाती है? जाने कारण और महत्व। हमारे भारत में वैसे तो अनेकों पर्व मनाया जाते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी पर्व हैं जो कि भारतीय इतिहास में अपना विशेष महत्व रखते हैं। भारत में मनाए जाने वाले इन सभी धार्मिक त्योहारों की सूची में सबसे ऊपर दशहरा और दिवाली आता है। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दिवाली का यह त्योहार दशहरे के ठीक 20 दिन बाद आता है। दिवाली भारत में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अपने घरों को पूरी तरह से जलते हुए दिए से सजाते हैं, पटाखों के साथ अपने दिवाली के त्योहार को मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के त्योहार को मनाए जाने के पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, परंतु उनमें से कुछ विशेष कथाओं के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। दीपावली का त्योहार नीचे बताए गए इन्हीं विशेष पौराणिक मान्यताओं का ही पालन करके मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार पर लोग माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं दिवाली का त्योहार मनाने के पीछे का विशेष कारण। भगवान श्री राम रावण का वध कर लौटे थे अयोध्या। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। रावण के वध के ठीक 20 दिनों बाद भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे। इसीलिए अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने पर उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था और तभी से दिवाली का यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन हुआ था माता लक्ष्मी का जन्म। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मंथन के समय माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तभी से माता लक्ष्मी के जन्म के उपलक्ष्य में दीपावली का यह त्योहार मनाया जाता है और यही कारण है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने बचाया था माता लक्ष्मी को। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई माता लक्ष्मी को असुर राज बाली ने कैद कर लिया था और माता लक्ष्मी को राजा बाली के कैद से छुड़ाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने 5वां अवतार लिया, जो कि भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। दीपावली के त्योहार के बनाने के पीछे की अन्य पौराणिक मान्यताएं। जैन धर्म के अनुसार विशेष है यह दिन। जैन धर्म के लोगों के अनुसार पूजनीय और आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के द्वारा दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया गया था और यही कारण है कि जैन धर्म के लोगों के द्वारा भी इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। सिख धर्म के लिए भी खास है यह दिन। सिख धर्म के लिए भी दिवाली का दिन अहम है। इसके पीछे कहानी है कि मुगल बादशाह ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी को कैद कर लिया था। कहते हैं कि बादशाह को स्वप्न में किसी फकीर ने कहा कि गुरुजी को आजाद कर दो, जिसकी पालना करते हुए मुगल बादशाह ने उनको आजाद कर दिया। सिख समुदाय उनकी आजादी की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किया था नरकासुर का वध। भारतीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवकीनंदन श्री कृष्ण ने दीपावली के दिन से एक दिन पहले ही नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी कारण से दीपावली के एक दिन पहले से ही त्योहार को मनाया जाता है। इसी दिन हुआ था राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य का नाम आज भी आदर्श राजाओं में लिया जाता है। वे प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। जनता के बीच विक्रमादित्य अपनी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कार्तिक माह की अमावस्या को हुआ था, पांडवों के अपने राज्य में लौटने की खुशी में। महाभारत की कहानी है
कि कौरवों ने पांडवों को शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराया था, जिसके परिणामस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष तक वन में जाना पड़ा था। कहते हैं कि इसी कार्तिक माह की अमावस्या को पांचों पांडव वनवास अवधि पूरी कर फिर से अपने राज्य लौटे थे, जिसके स्वागत में राज्य के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। दीपावली को कहा जाता है फसलों का त्योहार। दीपावली का त्योहार किसानों के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि दीपावली का त्योहार उसी समय आता है जिस समय खरीफ की फसल पूरी तरह से पक जाती है और इसे काटने का समय आता है। किसान इस त्योहार को अपनी समृद्धि का संकेत मानते हैं और इसीलिए दीपावली का त्योहार बड़ी ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दीपावली को कहा जाता है हिंदू नव वर्ष का दिन। हिंदू व्यवसायी लोग दीपावली के साथ ही अपने नए साल को शुरू कर देते हैं और अपने व्यवसाय को इस दिन से ही अपने नए खाते को शुरू करते हैं। सभी व्यवसायी लोग अपने नए साल को शुरू करने से पहले अपने सभी ऋणों का भुगतान करते हैं और लोगों को दिए गए सभी धन को वापस भी लेते हैं। आर्य समाज के लिए खास है यह दिन। भारतीय आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार भारतीय इतिहास में दीपावली के दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। स्वामी दयानंद जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और दयानंद जी ने भाईचारे और इंसानियत को बढ़ावा दिया। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज के लोगों के लिए दिवाली का यह दिन बहुत ही खास है। देवी शक्ति ने धारण किया था महाकाली का रूप। माता शक्ति ने राक्षसों के बढ़ते आतंक को देखकर राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया और राक्षसों का विनाश करने लगे। उनके इस रूप से पूरे संसार में खलबली मच गई थी और महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था।